वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ अरुण रशीद और आप देख रहे हैं रिव्यू बाय अरुण रशीद। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम जिस टॉपिक पर रिव्यू करने जा रहे हैं वो यार टॉप ट्रेंड पे था। मैंने सोचा यार उस पर थोड़ी सी उसकी ब्रीफिंग दे दूँ, अपना उस पर पॉइंट ऑफ व्यू रख दूँ। जो तालिबान ने भी किया, अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया दोबारा, उसके बारे में कि सब कुछ मैं आपकी नज़र में आज रखूँगा। सबसे पहले बात है कि आज से तकरीबन 15-20 साल पहले अमेरिका आया था, पहले रूस था इधर। तकरीबन 1970 के बाद ना अफ़गानिस्तान में ठीक तरह से अमन नहीं कायम रहा। पहले रूस आया, रूस गया, फिर अमेरिका आया। अब अमेरिका गया, अभी अमेरिका रिसेंटली 1-2 साल हो गए अमेरिका के उधर हालात बुरे थे। अब तो उनका जो प्रेसिडेंट था ना फार्मर, वो भी भाग गया। तो प्रेसिडेंट भी भाग गया, अभी उन्होंने पार्लियामेंट पे भी कब्ज़ा कर लिया है। अब बिल्कुल ही अभी आज उनका एक आया, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि वार जो है वो बिल्कुल बंद हो गया, जंग बिल्कुल बंद हो गई है। अब अफ़गानिस्तान में पूरा अमन मुल्क हो गया। और अफ़गानिस्तान में आप उनकी यार देखें कि जंग हमेशा जो है ना वो सिर्फ आपके दिमाग से जीती जाती है और आपके जज्बे से जीती जाती है। जंग के लिए अज़ल से लेकर आज तक जंग के लिए सिर्फ ये नहीं होता यार कि आपको बंदूकें इतनी चाहिए, आपको असला इतना चाहिए, आपको ये चीज़ें चाहिए। जंग सिर्फ इस दिमाग से होती है। अगर आपके अंदर जंग की कुव्वत है, ताकत है, और आपको कुव्वत ताकत ये नहीं कि आपके बाजू में बस दम हो जी, बस सब कुछ हो सकता है। नहीं, ज़रूरी नहीं बाजू में दम। जंग के लिए सबसे जो बड़ी कामयाबी की वजह होती है जंग में, वो ये होती है आपकी हाज़र दिमागी। आप हाज़र दिमागी, अगर एक बंदा है ना उसके पास गन है, दूसरे बंदे के पास हाज़र दिमागी है ना, हाज़र दिमागी वाला बंदा जीत जाएगा। वो कैसे जीतेगा? वो ऐसे चाल चलेगा, कोई यार अगला हैरान रह जाएगा कि मेरे साथ हुआ क्या। और इस तरह ही अफ़गानिस्तान के जो बासी हैं उन्होंने किया है भाई। उनके पास नंगे पाँव उन्होंने जंग की है, नंगे पाँव। ये सब लोगों के लिए एक अलमिया है जो कहते हैं यार सलाह हो तो ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। ये उन लोगों के लिए है यार, उन लोगों के लिए भी इससे एक पॉजिटिव पॉइंट लें कि यार जो समझते हैं कि हर दुनिया में हर चीज़ को काम नामुमकिन नहीं है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को मुमकिन करार दिया, अल्लाह ताला ने। और उस नामुमकिन को हमने मुमकिन कैसे बनाना है वो हमें उनसे सीखना चाहिए। नंगे एक साइड पे एक नंगे पाँव आदमी चल रहा है, उसके पास एक छोटा सा डंडा है बस, और वो चल रहा है और वो उस डंडे से उन्होंने फतह किया है। एक पास बंदूकें, बंदूकें कुछ नहीं कर सकी भाई। उनकी हाज़र दिमागी और उनकी जज्बा। इसलिए तो कहते हैं यार कि अपना दिमाग हाज़र रखो बजाय से। अब ये है कि इधर कुछ लोग ऐसे होते हैं यार, वो कहते हैं यार ये काम मैंने नहीं करना यार, बहुत मुश्किल है, ये ऐसे यार बहुत मुश्किल है। यार मैं समझता हूँ उनसे मिसाल लें कि उनके पास क्या क्या था, कुछ भी नहीं था भाई। जो मुल्क 1970 के बाद कब्ज़े में आ रहा हो, 2019 तक, सॉरी 2019 तक वो मुल्क जो है वो अपना कब्ज़ा छुड़ा रहे हैं। और 2021 तक उन्होंने बिल्कुल ही अपना मुल्क अब सारा कुछ फ़तह कर लिया। क्योंकि यार पार्लियामेंट जब तक होता है ना तब तक, पार्लियामेंट जब तक फ़तह हो नहीं ना होता तब तक मुल्क होता है। जब तक पार्लियामेंट जब फ़तह हो जाए ना फिर समझो सब सारा मुल्क आ गया। जैसे पुराने दौर में होता था किला। अब आपको सब मेरे से बेहतर पता है कि जो शाही किला है ना, इसकी दीवारें क्यों ऊंची बनाई गई। ये मेरी वीडियो का टॉपिक नहीं, मतलब मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। शाही किले की दीवारें क्यों ऊंची हैं? क्योंकि अगर कोई शाही किलों की दीवारों को पार कर लेता था वो कब्ज़ा हो जाता था उसका उस पर। क्योंकि पार्लियामेंट भी ऐसी चीज़ है, अगर वो उसका उन्होंने कब्ज़ा कर लिया तो भाई सब कुछ कब्ज़ा हो गया। आज कब्ज़ा हुआ है, उनका प्रेसिडेंट भी भाग गया है, जो यार वो खुद इधर प्रेसिडेंट भी भाग गया। अब प्रेसिडेंट भाग गया, उनकी हुक्मरान सारा कुछ अब भाग गए हैं। उन्होंने कहा हमने खून खराबी नहीं चाहते भाई, जब पता हो हमने हारना तो खून खराबे होने। और अभी जो है बात आ गई है, कभी उनका जो वज़ीर-ए-आज़म न्यू बना है सब कुछ बन गया सारा। वज़ीर-ए-आज़म सॉरी नहीं, उनका प्रेसिडेंट जो न्यू बने हैं वो उन्होंने कहा है कि यार मैं जो हमारे मुल्क में जंगबंदी हो गई है, अब हमारा मुल्क पूरा अमन है। और हमारे साथ जो सफारत खाने तल्लुकात मुल्कों ने शुरू भी कर दिए हैं। सबसे पहला जो हाथ बढ़ाया वो चाइना ने बढ़ाया है। ये चाइनी वज़ीर-ए-आज़म की और इनकी तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। वो उन्होंने आपस में मुलाकात की है और मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात का किया है। अब मंगल को इंशाअल्लाह, कल इंशाअल्लाह इनका है
अजलास है रूस के साथ। अब देखते हैं रूस की क्या हिकमत अमली होती है और पाकिस्तान की क्या होती है। ये हमें वक्तन पता चलेगा, क्योंकि यार अभी फ़िलहाल तो उन्होंने जंगबंदी का किया है। आपको ट्विटर के कुछ टॉप ट्रेंड भी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे कि किस तरह वो भी ट्रेंडिंग पे था। और उसके बाद उनकी यार जंगबंदी हो गई। अब वो मुल्क बिल्कुल अफ़गानिस्तान, एक उनका नाम भी उन्होंने चेंज कर दिया है। पहले अफ़गानिस्तान था, अब इस्लामिक एमिरेट्स अफ़गानिस्तान उनका नाम रख दिया गया। और इस्लामिक एमिरेट्स अफ़गानिस्तान अब एक न्यू बिल्कुल मुल्क ऐसे समझे जैसे एक मुल्क न्यू बिल्कुल आज़ाद हुआ है। और अभी आज़ाद होने के बाद वो भाईजान अब उनकी उधर हुकूमतें आ गई और बहुत सारा अमरीकी सारे उधर से निकल गए हैं। और अब वो मुल्क बिल्कुल ही खाली हो गया, साफ़ हो गया। अब उधर तालिबान की हुकूमत आ गई है। और अगर आप इसके बारे में कुछ ना रखते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी को भी मेरी वीडियो से कोई शिकायत है या मेरी बात को अच्छी नहीं लगी, मैं उससे माज़रत चाहता हूँ। इसी के साथ मेरी वीडियो का एंड होता है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।